नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGL 2020 टीयर 1 के 18 अगस्त थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के प्रश्नों की। इससे पहले हमने कई सारी शिफ्ट कर लिया है और कुछ एक शिफ्ट बची हैं। ये ख़त्म करने के बाद CHSL की जो रिमेनिंग शिफ्ट है वो भी कर लेंगे और MTS की जो टफ शिफ्ट है वो भी कर लेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप प्लेलिस्ट चेक करते रहो, प्लेलिस्ट में वीडियो अपडेट होती जा रही हैं, तो वो आपके लिए अपकमिंग एग्जाम जो भी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ऑफिस से अभी पहुंचा हूं तो मैंने सोचा लो वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कर देते हैं ताकि जो कहा है कि दिन की एक वीडियो आएगी वो आती रहे। ठीक है, तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, एक बात मैंने बताई कि DI का क्वेश्चन मैं कंपाइल करके दे दूंगा, तो आप लोग परेशान ना होना। DI प्लेलिस्ट आपको मिल जाती है इंड स्क्रीन पे। जब लास्ट में वीडियो पहुंचते होगे तो आपको 2-3 वीडियोस दिखते होंगे, तो उस पर क्लिक करके DI प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर जैसे CGL 19 मेंस की, CGL 19 प्री की, CHSL 19 की, सबकी DI की कंपाइल्ड वीडियो मिल जाएंगी। तब तक वो प्रैक्टिस करो, फिर DI की ये करवा ही दूंगा। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन DI का है, ये छोड़ेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन पे पहुँचे। देखो, क्योंकि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। कहा गया कि एक ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 हैं, तो आपको बताना है कि जो सबसे छोटा वाला एल्टीट्यूड होगा, मतलब छोटे सब एल्टीट्यूड्स में जो सबसे छोटा वाला होगा उसकी लंबाई कितनी होगी। अच्छा प्रश्न, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, बट यहाँ पे थोड़ा सा कई बार आप लोग घबरा जाते हो कि ऐसा तो मैंने पढ़ा ही नहीं। देखो, मैं मान लूँ ABC एक कोई ट्राइंगल है, ये 5 दिया गया, ये 12 दिया गया, ये 13 दिया गया। अब आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि भैया जो स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड होता है, कहने का मतलब कि जो सबसे छोटी भुजा पे लंब होता है, मतलब सबसे छोटा लंब जो होता है, एल्टीट्यूड बेसिकली ऊंचाई होता है। तो जैसे अगर AB के लिए ऊंचाई की बात करें तो 12 है, AB के मतलब BC के लिए बात करें तो ऊंचाई त्रिभुज की 5 है, सबसे छोटा पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज की जो लार्जेस्ट साइड होती है उस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है वो सबसे छोटा होता है। अब यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। अब इसकी लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, इसकी लंबाई कैसे निकलेगी? आपको पता है त्रिभुज का एरिया कितना है। त्रिभुज का एरिया है, देखो आपको पता है, बेस है 5, हाइट है 12, तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 5 इंटू 12 यानी कि 30। और अगर मैं AC को बेस मानूँ तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस यानी कि 13 इंटू हाइट कितना है? BM परपेंडिकुलर, तो BM हो जाएगा। आपको पता है ये त्रिभुज की एरिया जो निकल के आ रही है वो 30, आपको ऑलरेडी पता है त्रिभुज की एरिया, तो यहाँ से BM बराबर कितना हो जाएगा? 60/13। बस 13 चौको 52 हो गया, 8 80, 13 6 78 यानी कि 4.6 सबसे छोटे की लंबाई हो गई। तो आपको बस यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट सीखना था कि जो लार्जेस्ट साइड होती है यानी सबसे बड़ी भुजा, उस पर जो लंब पड़ता है यानी वो वाला एल्टीट्यूड सबसे छोटा होता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, मेरे मुंह से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस निकलने वाला था। कहा कि 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, 10 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days, 2 men and 6 women स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, आफ्टर 5 days 3 women left the work and a new man joined the work. The group continued working together till the end of the work. In how many days will they be able to complete the remaining work? कहा गया 5 आदमी 20 दिन में कर सकते हैं, यानी एक आदमी कितने दिन में कर सकता है? 100 दिन में। ठीक है, कहा गया 10 औरतें 15 दिन में कर सकती हैं, यानी एक औरत 150 दिन में कर सकती है। ठीक है, कहा गया कि 2 आदमी और 6 औरतें काम करना शुरू करते हैं। 2 आदमी और 6 औरतें काम करना शुरू करते हैं, और वो कितने दिन तक करते हैं? 5 दिन तक करते हैं। 5 दिन बाद क्या होता है कि 3 औरतें काम छोड़ देती हैं, यानी अभी बची कितनी? 3 औरतें। अगर 3 औरतें छोड़ दे रही यानी 3 औरतें बची, और कहा गया एक नया आदमी आ जाता है, यानी कि 3 आदमी अब हो गए। तो कहा गया और ये तब तक कार्य करते हैं जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। तो आपसे पूछा गया कितने दिन में पूरा काम खत्म हुआ। देखो 100 150 का अगर मैं LCM निकालूँ तो 300 हो जाएगा, और मान लो 300 यूनिट टोटल वर्क है, तो 100 दिन में 300 यानी एक दिन में 3, 150 दिन में 300 यानी एक दिन में 2। अब आपको पता है कि 2 आदमी और 6 औरतें, 2 आदमी कितना हो गया? 6 यूनिट, और 6 औरतें कितना हो गया? 12 यूनिट, यानी कि 18 यूनिट पर डे हुआ, और 5 दिन तक ऐसे काम होता रहा, यानी 90 यूनिट आपका काम हो गया। 300 में से 90 हो गया, यानी 210 यूनिट बचा है करने को। और ये 210 यूनिट कौन करेगा? 3 आदमी 3 औरतें। आपको पता है एक आदमी एक औरत मिलके 5 यूनिट करते हैं, तो 3 आदमी 3 औरतें मिलके 15 यूनिट करेंगे। तो अगर एक दिन में 15 यूनिट होगा तो 210 होने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी? 210/15 यानी 15 करना 15, 15 चौको 60, यानी कि रिमेनिंग वर्क होने में 14 दिन लगेंगे। यहाँ पे देखो रिमेनिंग वर्क पूछा गया था। ठीक है, 14 दिन लगेंगे। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, आप ये भी गलती कर सकते थे कि टोटल वर्क होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहते 5 दिन पहले हो चुका है, 14 दिन और, तो 19 भी मार्क कर सकते थे। यहाँ पे ये देख लिया करो कि रिमेनिंग पूछा गया है या टोटल पूछा गया।
अगला प्रश्न देखो, कहा गया एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर इतना है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब। अब देखो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब कैसे निकलेगा। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट में कितना 77 का स्क्वायर और प्लस 2, क्योंकि आपको पता है अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स के हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर होता है के स्क्वायर प्लस 2, यानी कि रूट 77 का स्क्वायर 77 प्लस 2 यानी कि 79 हो गया। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर 79 हो तो एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना हो जाएगा। आप कहेंगे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर 79 हो तो एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर होता है रूट, अगर इसकी वैल्यू m हो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स होता है रूट m प्लस 2, यानी 79 2 81, यानी इसकी वैल्यू हो गई 9। एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर 9 है तो आपको एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, के क्यूब माइनस 3k। अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स के होता है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब के क्यूब माइनस 3k होता है, यानी कि 9 का क्यूब 729 में से 27 घट जाएगा, ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 702। अब आप देखिए आपको एक चीज़ और दिख रहा है कि भैया यहाँ पे तो 702 आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे माइनस 702 आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि x प्लस वन बाई एक्स बराबर रूट 81 था तो यहाँ पे प्लस माइनस 9 दोनों हो सकता था, तो हमने प्लस लिया तो 702 आया, माइनस 9 लेते तो माइनस 729 प्लस 27 यानी कि माइनस 702 तब आंसर हो जाता। तो वन ऑफ द वैल्यूज पूछा गया, यानी कोई एक वैल्यू 702 भी हो सकता है, 702 माइनस का वाला भी हो सकता है, ठीक है। कहा गया इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी द लेंथ ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर 5 and 12 सेंटीमीटर, आ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल ए बी सी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द। अब देखो सबसे पहले आप समझो, कहा गया कि ये 5 है ये 12 है, अगर ये 5 है ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा 13, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। कहा गया कि जो समकोण बनाती हैं भुजाएं उनकी लंबाई 5 और 12 है। कहा गया इसके अंदर एक सर्कल ड्रा किया गया है, ये आपका सर्कल, इस सर्कल की रेडियस पूछी गई। आपको पता होगा कि सर्कल की रेडियस कितनी होती है, आपको पता होगा कि जो इन रेडियस होती है, चूँकि सर्कल जो है वो ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है, और ये अगर कोई सर्कल ट्रायंगल के अंदर बनता है तो उस सर्कल को क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। इन सर्कल की रेडियस क्या होती है, या इन सर्कल की रेडियस क्या होती है, डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा होता है एरिया, यानी कि ये हो जाएगा हाफ इंटू एरिया कितना हो जाएगा 5 × 12 यानी बेस इंटू हाइट, बट्टे एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 13 12 25 और 5 30, 30 का आधा 15, तो हो जाएगा 15 दूना 30 और 30 से 60 में डिवाइड करेंगे यानी कि 2, यानी कि आपका आ गया डेल्टा इज इक्वल आर बराबर डेल्टा अपॉन एस। और आप ऐसे भी कह सकते थे, कैसे, देखो आपको पता है कि जो आर होता है वो होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2, ये भी होता है। तो परपेंडिकुलर कितना था 5 और 12 17 माइनस 13 बटे 2, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, तो 17 में से 13 जाएगा 4, 4 में 2 से डिवाइड होगा तो 2। तो एक फार्मूला ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, चूंकि यहाँ राइट एंगल था तो ये वाला लगा सकते थे, किसी भी ट्रायंगल के लिए ये वाला, तो दोनों से मैंने बता दिया। अच्छा तीसरी चीज़ आप एक चीज़ जानो कि अगर यहाँ से सरकम सर्कल यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या पूछी जाती है तो परिवृत्त की त्रिज्या हमेशा हाइपोटेन्यूज की आधी यानी कि कर्ण की आधी होती है। तो आपको पता होता है कि आर बराबर कितना हो जाता है 13/2 यानी कि 6.5। तो अगर ये वाला एक सर्कल ड्रा किया जाता है जो परिवृत्त होता है इसका, ये इस तरह से कुछ, तो उसकी रेडियस आपकी कितनी आती है वो मैंने बता दिया 6.5, ठीक है। तो आपको 3 फार्मूले यहाँ से मिल गए, तीनों फार्मूले याद रखना, अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। और गुस्साया ना करो, पढ़ा करो, है ना, गुस्साया ना करो। मुझसे गुस्सा के कहाँ जाओगे, क्योंकि आपको लास्ट में मिलना अपने भाई से ही है, ठीक है। तो आप जॉब में आओगे तो भी भाई के पास आओगे, अगर पढ़ते रहोगे तो भी भाई के पास ही रहोगे, तो आप कहाँ जाओगे गुस्सा होके, ठीक है। तो आपका गुस्साना मुझे वाजिब लगता है कई बार, जैसे आप वीडियोज़ डिमांड करते हो नहीं आ पाती या मैं नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे भी मतलब दुख होता है कि यार आपने वीडियोज़ मांगी और मैं नहीं कर पाया, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने एंड पे पूरी कोशिश कर पाऊँ, बट फिर भी यार थोड़ा समझ लिया करो भाई की प्रॉब्लम। बाकी मैं आपके गुस्से को मतलब बिल्कुल इज्जत देता हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिस वन है ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है क्या होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये भी लिखा हुआ है, ये बराबर दिया गया 2349। ये माइनस बी से काट दो तो 9 से काट रहे 9 दूनी 18 9 छक्के 54 261, इसी की वैल्यू निकालनी थी। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसी की वैल्यू निकालनी थी। सिंप्लीफिकेशन दिखे तो एकदम डांस करने लग जाए करो ढोल लेके। कैसे, देखो 17 में 1/3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 51, 8/2 में से 2 सही 1/2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस 270 में 3/7 से गुणा डिवाइड करेंगे तो ये 3 नीचे चलेगा 7 ऊपर, यानी 90 7 630 हो जाएगा। 630 में 51 जोड़ के 6 घटाएंगे ये 675 हो जाएगा।
675 में 441 से डिवाइड करेंगे, 441 में 675 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 से 21 से काटो, ये 7 से काट दो यार, 9 से काटो, 9 सत्ते 63, 9 पचे 45, 9 से काटोगे 9 चौको 36, 9 9 81, यानी 49:75 आपका उत्तर हो गया। देखो ये प्रश्न त्रिगो का है, आसानी से करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, काहे नहीं कर रहे हो, कितनी बार कहना पड़े। कहा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, ए प्लस बी 90 से बड़ा छोटा है या बराबर है, ए बड़ा है बी से, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी। देखो ए प्लस बी 1 है साइन का, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, आप कहेंगे ए प्लस बी बराबर 90 हो जाएगा। ए माइनस बी, कॉस का ए माइनस बी √3/2 है, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा 30, क्योंकि कॉस कितने की वैल्यू 30 और √3/2 होती है 30। अब आप दोनों को जोड़ोगे तो ए बराबर 60 आ जाएगा, दोनों को घटाओगे तो बी बराबर आ जाएगा आपका कितना 30। अब आपसे कहा गया कि 5 साइन स्क्वायर बी यानी 5 इंटू साइन बी, यानी साइन बी 30, साइन 30 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर है, tan ए की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3/2 साइन बी यानी 2 इंटू साइन 30 1/2 इंटू कॉस ए यानी कि √3, कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये आपका लिखा 5/4 प्लस 12 और गुणे 2, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी ये लिखा 5/2 धन 24। तो आप देखो 24 यहाँ 2 सही 1/2 धन 24, तो 24 2 26, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डीआई का है इस वजह से छोड़ रहे हैं। गुस्सा आती है यार जब डीआई के क्वेश्चन छोड़ने और लगातार ये डीआई दे रहे होते, मन करता है कर दूं, लेकिन कंट्रोल होता है कंट्रोल। काफ़ी टाइम बाद इस टाइप का प्रश्न दिखा, क्योंकि मुझे याद है CGL 19 और CHSL 19 में खूब पूछा गया था 19 और 19। कहा कि एलॉय ए कंटेन्स मेटल एक्स एंड वाई इन द रेशियो, एक्स और वाई का अनुपात जो एलॉय ए में है वो है 5:2, राइट। कहा गया बी में अनुपात है 3:4, ठीक है। कहा गया कि सी को बनाया जाता है, इनको ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिला के, तो वाई का परसेंटेज बताना है। देखो 4:5, आप सबसे पहले देखो अगर x को 5 kg माने, y को 2 kg, तो पहले की मात्रा a की मात्रा 7 kg है। ऐसे b में 3 इसको माने 4 इसको, तो दोनों को जोड़ के यानी कि x और y की मात्रा 7। अब मात्रा सबसे पहले बराबर होनी चाहिए, मात्रा बराबर होगी तो अनुपात में 4:5 के अनुपात में लेना है, 4 से इधर गुणा कर लो, 5 से इधर। आपको y की मात्रा निकालनी है, तो y देखो 4 दूनी 8 a में हो गया और 4 पंचे 20 b में हो गया, बटे यानी y 28 है और a कितना है 5 चौको 20 और 5 या 15, 20 15 35, यानी कि टोटल अगर इतना है ए एक्स और वाई की मात्रा, तो इसमें वाई है इतना, परसेंटेज में निकालना है, गुणे 100 कर लो, यानी हो गया 28/28 धन 35, 28 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 35 इंटू 100, 7 से कैंसिल करेंगे 4 4 5, यानी 4/9 गुणे 100, तो 4/9 गुणे 100 यानी कि 4 गुणे 100/9, 100/9 कितना होता है 11 सही 1/9, तो 4 गुणे 11 सही 1/9 यानी 44 सही 4/9% आपका उत्तर हो जाएगा। समझ आ गया। कहा गया एक टीवी है 8% गेन पे बेची जाती है, यानी कि, और फिर कहा गया कि अगर 2553 कम की खरीदी जाती तो 15% का लॉस होता, तो कहा गया 18% गेन करने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। कहा गया हम 8% गेन पे बेच रहे हैं, ठीक है। कहा गया अगर 2553 कम में बेचते, यानी इससे 2553 कम करते, तो हमें क्या हो जाता 15% का लॉस हो जाता, 15% का लॉस, यानी पहले हम 8% ऊपर की तरफ थे, अब 15% नीचे, यानी डिफरेंस कितने का आ रहा है 23% का, और 23% का डिफरेंस किसके बराबर है रुपए में 2553 के, यानी 1% कितना हो जाएगा, इस 23% है सीपी का, 23% सीपी अगर 2553 के बराबर है तो 1% कितना हो जाएगा 23 × 9 23, 23 × 9 23, 23 × 9 23, 1% 111, यानी सीपी कितना हो जाएगा 111 के बाद डबल 0। आपसे कहा गया कि 18% का प्रॉफिट लेने के लिए कितने में बेचना चाहिए। 1% अगर 111 है तो 18% कितना हो जाएगा गुणे 18, यानी 18 × 9 18, 18 × 9 18 1 19, 18 × 9 18 1 19, यानी 1998 रुपये ले लो इस पर, तो आपका कितना हो जाएगा 8 9 10 1 1 2 1 3 13,098 रुपये में बेच दो, बात खत्म, राइट। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी। तो कितना आसान सा प्रश्न है। अगर मैं हर बराबर कर लूँ, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, तो यहाँ पे a से गुणा हो जाएगा, यानी a इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ रहा है, राइट। यहाँ पे कितना हो जाएगा b इंटू सी प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे c इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, परेशानी नहीं, और नीचे ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, क्या आपको पता है a इंटू बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -a, तो -a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, यानी a इंटू ए स्क्वायर, यानी ये लिखा हुआ है a क्यूब, ऐसे दूसरा वाला लिखा हुआ है b क्यूब, ऐसे तीसरा वाला लिखा हुआ है c क्यूब, बटे ए बी सी,
और आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू होती है 3abc, कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। यानी हो गया 3abc बटे abc कट गया, यानी आपका आंसर 3 हो गया। तो हमेशा वैल्यू पुटिंग पे जाओगे तो बेसिक क्लियर नहीं होगा, अगर आप वैल्यू पुटिंग पे नहीं जाओगे तो बेसिक क्लियर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न सुंदर सा है, क्योंकि इफ p इज डिविजिबल बाई 2 एंड अनदर नंबर q इज डिविजिबल बाई 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखो कहा गया p 2 से डिविजिबल है, p 2 से डिविजिबल है यानी कि p 2x के फॉर्म में होगा। q 3 से डिविजिबल है यानी q 3y के फॉर्म में होगा। तो कहा गया कौन सा सही है, क्योंकि p गुणे q इज डिविजिबल बाई 5, अगर p गुणे q करें तो ये हो गया 6xy। अब हमें नहीं पता x क्या है y क्या है, इंटीजर वैल्यू है, लेकिन 6xy जरूरी नहीं कि 5 से डिविजिबल हो, क्योंकि x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 ले लें तो ये डिविजिबल नहीं होगा। अगर कहा गया p प्लस क्यू इज डिविजिबल बाई 6, p प्लस क्यू करो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये 6 से डिविजिबल है। अगर x बराबर 1 रख दूँ y बराबर 1 तो ये 6 से डिविजिबल नहीं, तो ये भी मतलब किसी एक वैल्यू पे अगर फॉलो नहीं होगा तो मतलब नहीं हम ले सकते। p प्लस क्यू इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है, p प्लस क्यू इज डिविजिबल बाई 5। अगर मैं x बराबर 1 ले लूँ y बराबर 1 तब तो डिविजिबल है, लेकिन x बराबर अगर मैं 1 ले लूँ y बराबर 2 ले लूँ तो y बराबर 2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 2, 6 2 8, 8 5 6 से कट रहा है, 8 5 से कट रहा है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं कहूँ p गुणे q इज डिविजिबल बाई 6, p गुणे q कितना हो जाएगा 6xy। अब x y की वैल्यू क्या है हमें मतलब नहीं, अगर 6 y को x से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और x भी इंटीजर y भी इंटीजर, यानी ये इंटीजर वैल्यू देगा। तो अगर किसी संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करने पे वो इंटीजर वैल्यू देता है, इसका मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल। तो आपका केवल थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। समझ आया ना। आगे ये शॉपकीपर बॉट अ मशीन फॉर 4600 एंड स्पेंड 500 ऑन इट्स रिपेयर, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट। ही मार्क्ड द मशीन एट 8% अबव द ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। इफ ही सोल्ड द मशीन फॉर 4681.80 आफ्टर गिविंग x% डिस्काउंट, देन x की वैल्यू निकाल। अगर 4600 की खरीदता है 5% 500 रुपये खर्च करता है, 4600 की खरीदा 500 खर्च करा यानी 5100 रुपये टोटल लग चुके हैं। कहा गया अब वो 8% बढ़ा के रखता है, यानी 5100 के 8% बढ़ाने का मतलब 108/100 यानी कि 27/25 पे लिखता है। और कहा गया x% का डिस्काउंट दे देता है, x% का डिस्काउंट मतलब 100 - x/100 में बेचता है। तो कहा गया विक्रय मूल्य जो है वो 4681.8 है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ से 100 हटा दो, ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। यानी अब इसको काट पीट लो, कट रहा है, देखो 17 से काट के देखो, 17 से अगर मैं काटूँ तो ये 300 हो जाएगा, 17 से काटूँ 17 दूने 34, ये आपका बचेगा 12 128, 17 7 119, 91 बचेगा, 17 5 85, 17 चौको 68, ये 27 540 हो जाएगा। 27 से काट देंगे 102, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 300 ये कट गया, ये कट गया, 5 से कटेगा 5 5 25, 5 6 30 हो जाएगा। 6 से कट रहा है, हाँ 6 से कट रहा है 17 हो जाएगा, 17 5 85 हो जाएगा, यानी 100 - x बराबर 85, यानी x बराबर 15%। आंसर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। थीटा की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, मैं मान लेता हूँ थीटा और 45 पुट करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, राइट, और प्लस ये हो जाएगा √2 + 1 अपॉन 1 माइनस √2। अगर √2 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ मैं तो ये हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, ये नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे नीचे आएगा माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस √2 + 1 का होल स्क्वायर, यानी ये 0 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास बेसिक भी है, आप लिखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ अगर 1 + कॉसेक थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 + कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, और ये 1 + कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बचेगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बचे, ठीक है। अब हम अगर इसको एक ही मतलब पहले वाले को मैं वैसे लिख रहा हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर करके लिख रहा हूँ और माइनस। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लेना चाहूँ तो मैं बटे में पूरे का होल वर्ग लिख देता हूँ। 1 अपॉन कॉट थीटा अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा कितना होता है सेक थीटा, यानी आपका बचा कितना सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस में सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो ऐसे भी कट जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि वैल्यू पुटिंग से भी करें, बेसिक से भी कर सकते। त्रिभुज ए बी सी में कहा ए बी और ए सी को बढ़ाया जाता है जो डी और ई बिंदु तक। देखो सबसे पहले मैं ए बी सी ड्रा कर रहा हूँ, ड्रा नहीं होता लेकिन हम यूपी बिहार वाले मतलब मैक्सिमम हमारा एक्सेंट कुछ ऐसा होता है कि हम ड्रा कहते हैं, क्योंकि ड्रॉ बोला जाता है, ड्रॉ। ए बी को हम बढ़ाते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन यार हमारा मतलब मेरा तो यार गड़बड़ है, ठीक है, ऐसे दिल पे ना लेना। तो ये डी तक बढ़ाया गया और ये ई तक। हालांकि एसएससी में या किसी भी एग्ज़ाम के सिलेक्शन में अगर आप कॉल सेंटर पे नहीं जा रहे
तो कहीं फ़र्क नहीं पड़ता प्रोनाउंसिएशन का, बट होता है कि कई बार लोग जज करने लग जाते, बट आई डोंट केयर। कहा गया ABC में AB को बढ़ाया जाता है D तक और AC को बढ़ाया जाता है E तक। कहा गया अगर CBD का बाइसेक्टर यानी ये वाला और BCE का बाइसेक्टर O पे मिलते हैं, ये बाइसेक्टर O पे मिलते हैं, तो BOC अगर 63 अंश है तो आपको A की वैल्यू निकालनी है। अब देखो आपको पता है ये B है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बाहरी वाला कोण 180 माइनस बी, यानी अगर ये बाइसेक्टर है तो ये 180 माइनस बी का आधा यानी 90 माइनस B/2 होगा। ऐसे ये 90 माइनस C/2 होगा। मैं कुछ डिराइव करवाने वाला हूँ, वो ध्यान से देखिए। अब अगर मैं कोण BOC की वैल्यू कहूँ तो आप कहेंगे कोण BOC बराबर हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों कोणों का योग, यानी हो जाएगा 180 माइनस B प्लस C/2, ये तो हो जाएगा। यानी आपका 180 कट गया, यानी ये बचा B प्लस C/2। B प्लस C कितना होता है 180 माइनस A/2, यानी 180 माइनस A/2, यानी कि अगर हम अलग अलग करें तो ये 90 माइनस A/2 आपका उत्तर हो जाएगा। 90 माइनस A/2 आपका उत्तर हो जाएगा कोण BOC की वैल्यू। तो आप हमेशा याद रखो कि अगर एंगल बाइसेक्टर किसी बिंदु O पे मिलते हैं तो कोण BOC की वैल्यू होगी अपोजिट एंगल का आधा 90 में से घटा के। तो ये फार्मूला आपको मास्टर पढ़ाते हैं, मैंने आपको भाई होने के नाते ये बता दिया और हमेशा बताता हूँ। तो A की वैल्यू आपको निकालनी। अब BOC कितना दिया गया, BOC दिया गया 63, तो अगर 63 बराबर इतना है तो यहाँ से हमारा A/2 कितना हो जाएगा 90 माइनस 63 यानी 27, तो A बराबर कितना हो जाएगा 50। घबराना नहीं है, क्या साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इक्वल टू 1/3, थीटा लाइज बिटवीन 0 90, तो आपको साइन थीटा कॉस, कोई दिक्कत नहीं। इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख लो, इसको कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, यानी A क्यूब प्लस B क्यूब। तो क्या होता है A प्लस B यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 इंटू 1, मतलब देखो ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी A प्लस B इंटू A स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन पावर 4 थीटा प्लस B स्क्वायर यानी कॉस पावर 4 थीटा माइनस AB यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बस काम खत्म। अब ये देखो ये लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, मतलब बोल नहीं रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये बराबर दिया गया 1/3। ये कितना लिखा है 1 का स्क्वायर 1, यानी कि यहाँ से 1 माइनस इतना बराबर 1/3, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस 1/3 यानी 2/3, यानी ये हो गया 2/9। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर 2/9 है तो साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा √2/9 यानी √2/3। DI तो अचानक से गुस्सा ही हो गया था, तो DI का 19वां प्रश्न है, छोड़ते हैं। और यार बता दिया करो मज़ा आ रहा है पढ़ाई में, समझ आ रहा है कि नहीं है, ये सब बता देते हो तो अच्छा लगता है। क्योंकि सम ऑफ मनी वाज लेंट इन 2 पार्ट्स 4:5 फॉर 4 years एंड 5 years। कहा कि कोई धन है जो 4:5 के अनुपात में मतलब तोड़ दिया जाता है उसको 4 और 5 के हिस्से में, पहले वाले को 4 साल के लिए दूसरे वाले को 5 साल के लिए हम उधार देते हैं। कहा गया 8% के रेट पे दोनों को सिंपल इंटरेस्ट पे, 8% सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। कहा कि डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम 2 पार्ट्स इज 4680। तो आपको बताना है कि टोटल सम कितना था। देखो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे देखो 4 साल के लिए ब्याज कितना मिला होगा 32%। यहाँ पे देखो ऐसे देखो, अगर मैं कहूँ इधर 400 रुपये था, इधर 500 रुपये, ठीक है, 400 रुपये 500 रुपये में मैंने तोड़ा था, 4×5 यानी 400 500। एक साल में 8% मिलता था, यानी कि ये 400 का 8% एक साल में मिलेगा, यानी 32 एक साल में मिलता था। 4 साल में कितना मिला होगा 32 × 4 यानी कि 128। ऐसे 500 का 8% यानी 40 एक साल में मिलता था, तो 5 साल में कितना मिलेगा 200। यानी कि अब इसका अंतर जो आएगा यानी ब्याज, ये सिंपल इंटरेस्ट है दूसरे वाले धन पे पहले वाले धन पे, तो दोनों का अंतर कितना है 62 नहीं 72, और ये 72 बराबर दिया गया 4680। जो हमारा 72 आ रहा है वो 4680 है। तो आपको टोटल सम निकालना है, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 बार गया 1 बराबर 60, तो 900 बराबर टोटल धन कितना है 900, तो 900 बराबर कितना हो जाएगा 900 × 60, यानी कि सही कर रहे हैं भाई 6 बार हो 6 बार नहीं जाएगा। देखो ये 72 बराबर 4680, तो 1 बराबर 60 नहीं होगा। देखो 8 9 72, 8 से काटेंगे 8 पंचे 40, 8 8 64, और ये 4 8 पंचे, ठीक है, 5 5 10 8 18, 3 बराबर कितना हो जाएगा 195, यानी 1 बराबर 65 हो जाएगा। अब 1 बराबर 65, तो 900 बराबर कितना हो जाएगा 900 × 65, यानी ये कितना हो जाएगा 00 9 5 45 9 6 54 4 58, यानी 58,500। कहा गया कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, AB और CD पैरेलल कॉर्ड्स हैं, अपोजिट साइड में AB 12 है, CD 18 है,
डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड 15 है तो आपको रेडियस निकालने। ये भी छोटी जीवा है, एक ही साइड में है, ऐसा भी दिया गया है। देखो सॉरी अपोजिट साइड में यानी कि एक यहाँ है एक यहाँ, ये सेंटर यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। इनके बीच की दूरी कुछ दी गई है परपेंडिकुलर ऐसे करके कुछ, ठीक है। इनके बीच की दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर। ओके कोई बात नहीं। आपको अगर मैं बात करूँ, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है तभी तो दूरी आई। ड्रॉ करने के बाद आपको ए बी बराबर 12 दिया गया। मान लो ये सी डी है, ये ए बी है। ए बी 12 है अगर पूरा तो इतना 6 हो जाएगा। ऐसा सी डी अगर 18 तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आर है, ठीक है। आर ना मानो, इतनी दूरी को अगर मैं ए मान लूँ, ठीक है, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी? पूरी दूरी इनके बीच की कितनी है? 15, तो ये 15 माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ से ओ ए और ओ सी दोनों त्रिज्याएँ हैं, तो ओ ए का वैल्यू निकालें या ओ सी की बात बराबर होगी। अगर ओ ए स्क्वायर बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 15 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और ऐसे ओ सी का स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दोनों त्रिज्याओं के स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ से हमारा, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, या उल्टा करूँ मैं इसको इधर ले आऊँ तो पहले ए प्लस बी यानी कि 15 इंटू ए माइनस बी यानी 15 माइनस 2a बराबर 81 माइनस 36 यानी कि 45। तो 15 से कट जाएगा 3 यानी 2a बराबर 12 यानी a बराबर 6। अब a बराबर 6 हो गया तो आपको त्रिज्या निकालनी थी, यानी ये 6 हो गया तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? समकोण त्रिभुज का कर्ण अगर आधार 9 हो, ऊंचाई 6 हो, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 81 प्लस 36 यानी कि 81 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 117 मेरे ख्याल से। तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 3 रूट 13 आपकी रेडियस हो जाएगी, राइट। देखो पार्टनरशिप का क्वेश्चन काफ़ी दिन से नहीं आ रहा था, मैं परेशान भी था इनके पीछे। अगर केशव, सुरजीत और थॉमस है, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करा। केशव है, सुरजीत है और थॉमस है, ये 2:3:4 के अनुपात में इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, करो भैया। अगर उनके पीरियड टाइम मतलब जितने टाइम के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं वो 5:6:9 के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं। अगर 20% ऑफ प्रॉफिट वाज स्पेंट ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस। अगर जितना होता है उसको 20% हम रेंट और मेंटेनेंस पे खर्च कर देते हैं। Remaining profit was distributed among themselves. If the difference in shares of the profit of केशव एंड सुरजीत, केशव और सुरजीत के जो प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस है वो 7264 है, तो आपको बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितने का हो। देखो आपको पता है कि प्रॉफिट जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के, यानी कि 2×5 = 10 इनका प्रॉफिट होगा, 3×6 = 18 इनका प्रॉफिट होगा, 4×9 = 36 इनका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको ध्यान देना है, आपको प्रॉफिट को पी अगर हम माने कि प्रॉफिट पी हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट पी हो रहा है, तो आपको पता है कि उसका 18 हिस्सा 18, देखो यहाँ पे ऐसे देखो, आपको पता है कि सुरजीत और केशव के हिस्से के बीच का अंतर कितना है? 18 - 10 यानी कि 8। आउट ऑफ कितना? 8 डिफरेंस है कितने में से? 10 + 18 + 36 में से, यानी 64 में से, यानी कि 8/64 जो लाभ हो रहा है उसका 8/64 हिस्सा इनके बीच में डिफरेंस आ गया। लेकिन आपको पता है लाभ क्या पूरा वाला हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? नहीं, पी का 20% तो दान कर दे रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट अगर पी हो रहा है तो उसका 4/5 ही इनके बीच बढ़ता है, और इनके बीच बढ़ता अगर है तो पी का 4/5 अगर बढ़ता है तो उनके बीच का डिफरेंस पूछा गया था। आपने निकाला कि जो पी का 4/5 है, यानी कि टोटल प्रॉफिट जो इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका 8/64वां हिस्सा इनके बीच का डिफरेंस है, यानी 8/64वां की बात करें तो 1/8वां हिस्सा, यानी प्रॉफिट का 1/8वां हिस्सा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इनके बीच में, उनके उसका 1/8वां हिस्सा इनका डिफरेंस है, और डिफरेंस दिया गया 7264, यानी ये कटा 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, यहाँ पे 0 लग गया, यानी पूरा प्रॉफिट आ गया 72,640। कहा गया एवरेज डेली प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन अ फैक्ट्री इन द मंथ ऑफ December इज दिस वन, एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 20 days इज दिस वन, दैट ऑफ लास्ट 13 days इज 520। तो आपको 19 और 20 दिसंबर को बताना है प्रोडक्शन कितना था, एवरेज क्या था। देखो 30 दिन की बात हो रही है, पहले 20 दिन की बात करी, फिर लास्ट के 13 दिन की बात करी, ठीक है। अगर मैं टोटल जोड़ूं तो कितने दिन हो जा रहे हैं? 33। पहले के 20 में और लास्ट के 13 में, आपको पता है लास्ट के 10 दिन तो अलग हो गया। 19 और 20 जो होगा ये पहले के 20 में भी आएगा और लास्ट के 13 में भी आएगा, यानी अगर मैं पहले 20 की टोटल की बात करूं और लास्ट 13 के टोटल की बात करूं, अगर जोड़ूं तो इसमें 30 दिन का तो टोटल आ ही जाएगा, यानी पूरे दिसंबर का टोटल आ ही जाएगा, और प्लस 19वें दिन और 20वें दिन का और आ जाएगा, यानी 19वें दिन 20वें दिन 2 बार आ जाएंगे। तो 20 दिन का, अगर पहले 20 दिन का कहा गया कि एवरेज 515 है, तो 20 दिन का योग कितना हो जाएगा? 20 × 515 यानी कि 10,030, सॉरी हम गलत कर रहे हैं, हो जाएगा 30, 2 पंचे 10, अरे ये 1 0, 30,
ये 10,300 हो जाएगा। अच्छा लास्ट 13 दिन का कितना हो जाएगा? 65,130 मेरे हिसाब से। 66, 1 मिनट गुणा कर लिया करो यार, 13 जीरो में 0, 13 1 13, 13 55, 66,30 हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब आपको पता है कि पूरे दिसंबर का एवरेज प्रोडक्शन जो है वो कितना है? देखो पूरे दिसंबर का एवरेज 512 है, यानी कि टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 512 गुणा 31, यानी गुणा कर लो तो 512 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 36, 15, यानी कि टोटल कितना हो जा रहा है? 2, 7, 8, 15, 872। आपने कहा पहले 20 दिन और लास्ट के 13 दिन को जोड़ेंगे तो पूरे महीने का तो आएगा, साथ में 19 दिसंबर और 20 दिसंबर का भी आ जाएगा, यानी जोड़ो तो ये कितना हो रहा है? 16,930 ये हो रहा है। ये बराबर है पूरे 15 दिन, पूरे महीने का, यानी 15,872 और प्लस 19 दिसंबर और प्लस 20 दिसंबर। अब घटा लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 872 इसमें से घटेगा 8, 12 में से 7 जाएगा 5, ये हो गया 0, ये हो गया 1। 1,058 19 दिसंबर और 20 दिसंबर का है, तो एवरेज की अगर बात की गई तो 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 529 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, क्या क्या पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, पॉइंट सी इज ऑन द मेजर आर्क ए बी, ओ ए सी बराबर 35, ओ बी सी बराबर 45। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए बी, छोटे वाले ए बी आर्क द्वारा केंद्र पे बना हुआ। ये मान लो, 1 मिनट पहले थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करो। ये आप मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए पी है, ठीक है। ये आपका ओ सेंटर है, ये आपका सी कोण है, सी भुजा है, ठीक है, सी बिंदु है, यानी ओ ए सी आपको ये वाला एंगल दिया गया, ओ बी सी यानी ये वाला एंगल दिया गया। 1 मिनट, ये वाला एंगल दिया गया आपको, एंगल ए ओ बी पूछा गया। ध्यान से आपको बस इसको मिला देना है। आपको ये वाला एंगल कितना दिया गया? ओ ए सी आपको दिया गया है 35, यानी दिस वन इज 35। अगर दिस वन इज 35 तो दिस वन आल्सो विल बी 35, क्योंकि आपको पता है ओ ए सी में ओ ए बराबर ओ सी है, तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। ओ ए ओ सी बराबर क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ऐसे अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब देखिए आर्क, वो सॉरी जीवा कॉर्ड ए बी द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण 80 अंश का है, तो वृत्त के सेंटर पे पूछा गया है, तो सेंटर पे बना कोण जो होता है, यानी द एंगल सबटेंडेड बाय chord on the center of the circle is twice the angle subtended on the circumference of the circle by the same chord, यानी कि वृत्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है, यानी कि 35 और 45, 35 45 80 हो गया, उसका दुगुना 160, ये ए ओ बी हो जाएगा। लो भैया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला प्रश्न भी देख लो, आराम से करवाया, टेंशन ना लेना। कहा गया इफ अ ट्रेन रन्स विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय 15 मिनट्स, हाउएवर इफ इट्स स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर इट इज लेट बाय ओनली 5 मिनट, द करेक्ट टाइम टू कवर इट्स जर्नी इन मिनट्स। कहा कि 72 की स्पीड से आते 15 मिनट लेट होता है, 90 से जाए 5 मिनट लेट होता है, तो करेक्ट टाइम कितना है? देखो 72 से हम गए तो 15 मिनट का लेट हुआ, 90 से जाते हैं तो 5 मिनट का, यानी कि अगर हम उस दूरी को, जो दूरी है उसको अगर हम 90 से चलें और उसी दूरी को अगर हम 72 से चलें तो टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो पहले 15 मिनट का लेट होता था, 5 मिनट का, यानी 10 मिनट का, यानी कि ये 1/6, यानी 6 से काट दो, यानी a/12 माइनस a/15 बराबर आपको दिया गया 1, यानी कि 3a बराबर आपको दिया गया 180, यानी a बराबर हो गया 60, a बराबर 60। अब ए टोटल दूरी हो गई 60। अब 60 को अगर 72 से जाते हैं तो हम 15 मिनट लेट पहुंचते हैं, यानी कि हम अगर 60/72, 60 को अगर 72 की स्पीड से जाएं तो कितना टाइम लगेगा? 60/72 घंटे का। 15 मिनट लेट हो गया, यानी इससे 15 मिनट कम लगना चाहिए। 15 मिनट कम का मतलब 1/4 घंटे लगना चाहिए, यानी टोटल 60/72, 12 पंचे 60, 12 छक 72, यानी 5/6 घंटे लगने, 5/6 घंटे लगते हैं। इससे 1/4 कम मतलब 1/4 कम लगना चाहिए, क्योंकि 1/4 घंटे या हम 15 मिनट लेट पहुंचते हैं, तो 5/6 लगना चाहिए। अगर 1/4, 5/6 कितना होता है? 50 मिनट। 50 मिनट तो लग रहा है और हम 1/4 ज़्यादा ले रहे हैं, यानी 1/4 यानी 15 मिनट ज़्यादा ले रहे हैं, तो यूजुअल टाइम कितना हो जाएगा? 50 - 15 यानी 35 मिनट। समझ आ गया? देखो मैंने कहा दूरी 60 किलोमीटर है, 60 को पहले 72 से जाते हैं तो टाइम कितना लगता है? 50 मिनट। लेकिन 50 मिनट जब हम लेते हैं तो कितना लेट हो जाते हैं? 15 मिनट, यानी 15 मिनट पहले पहुँचना चाहिए यूजुअल, तो आप 15 से घटा देंगे, यानी टाइम कितना लगना चाहिए? 35 मिनट। मित्रों एवं मित्राणियों, भाइयों एवं बहनों, समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कौन करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा, प्लेलिस्ट कौन विजिट करेगा, टेलीग्राम चैनल से कौन जुड़ेगा, और ये जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही हैं वो कौन देखेगा?
तो आप जाके पढ़ाई कौन करेगा, सिलेक्शन कौन लेगा, सारी चीज़ें आपका काम है। मेरा काम है बस आपको यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड करना है, टाइम टाइम गाइड करते रहना और टाइम टाइम पे थोड़े खरी खोटी सुनाते रहना, ताकि आपके दिमाग में भूसा ना भरे, आपका दिमाग कुंद ना हो। ठीक है, तो गुड लक, लव यू ऑल। अच्छे सारी शिफ्ट करवाने की कोशिश जल्द से जल्द की जाएगी। गुड लक, पढ़ते रहो, लव यू।